को बड़ा दुख होता है, बड़ी हमें को कुठारघात सा महसूस होता है जब बड़े बड़े सीनियर सदस्य भी इस सदन के अंदर होकर ये बात कहते हैं। अंशुमान सिंह बाटी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विचार रखने का मौका दिया। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रत्येक शब्द से पूर्णतः सहमत हूं और मैं महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं कि विगत 2 वर्षों के अंदर राजस्थान सरकार की जो कार्य प्रणाली और उनका जो विजन का रोड मैप है वो आम जन तक लेकर आए। हमारी सरकार ने विगत 2 सालों में महिलाओं, किसानों, युवाओं, पिछड़े शोषित वर्गों के लिए और राजस्थान की आर्थिक उत्थान हेतु विशेष पहल अपनाई है। हमने जाति, धर्म, जात पात, क्षेत्रवाद की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर हमने हमारा ध्यान केंद्रित कराया। हमारी सुशासन की सरकार राजस्थान की 8 करोड़ जनता के समर्पण भाव से सेवा करते हुए विकसित भारत, विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को पूरा करने जा रही। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत साहब के अंत्योदय के सिद्धांत को हम परिलक्षित करते हुए हमारी सरकार अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान हेतु लगातार प्रयासरत है। हमारे लिए अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति हमारे लिए प्रथम प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि जब गांव में खुशहाली आएगी, जब ये विकसित भारत, विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का लक्ष्य था वो भी हम हासिल कर पाएंगे। इसी क्रम में बीबीजी राम जी जैसी अति महत्वपूर्ण योजना से हम हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर विकास लेकर आएंगे और उस गरीब तक हम पहुंच पाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने जो नदी जोड़ो योजना का हमें लक्ष्य दिया था, हम आप उसके पीछे हैं और ERCP, PKC, रामजल सेतु परियोजना में हमने 9500 करोड़ का निवेश कर कार्य चालू भी कर चुके हैं और हमारे पूर्वी राजस्थान की 4 लाख हेक्टेयर भूमि उससे सिंचित होगी और 3 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो पाएगा और साथ ही साथ घरेलू और अन्य कार्यों के लिए जल आपूर्ति हो पाएगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हमने 35 लाख करोड़ के MOU में से तकरीबन 8 लाख करोड़ के MOUs को धरातल पर उतारने में हम कामयाब भी हुए और साथ ही साथ राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली, बैकबोन कही जाने वाली हमारे प्रवासी राजस्थान भाइयों जिन्होंने हमारा नाम पूरे विश्व में रोशन करा, हमने विश्वास जीतने में कामयाब हुए और उनके साथ मिलकर हमने कर्म भूमि से जन्मभूमि अभियान भी चलाया। विगत 2 वर्षों में पेपर लीक की एक भी घटना हमारे सरकार में नहीं हुई और मुझे आज बड़ा गर्व हो रहा है जब मैं ये बात कहता हूं कि पिछली सरकार में जितने भी पेपर लीक हुए उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 140 से अधिक FIR और 420 से अधिक गिरफ्तारियां हमने करी, जिससे हमारे युवाओं का जो एक भर्ती प्रक्रिया से विश्वास उठ चुका था उसको हमने वापस कायम करा और साथ ही साथ 2 सालों में हमने तकरीबन 1 लाख युवाओं को रोजगार भी दिया। 1,54,547 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे भी बढ़ा रहे हैं और वर्ष 2026 के लिए हमने भर्ती कैलेंडर भी जारी कर रखा है और इससे हमारे लाखों परिवारों के सपने साकार होंगे। माननीय राज्यपाल महोदय के ने एक उम्मीद जताई थी कि सदन अपना अमूल्य समय राजस्थान की 8 करोड़ जनता के उत्थान के लिए उपयोग में लेगी, परंतु हमारी अंतरात्मा, हमारी चेतना को सब पता है। लगातार 2 वर्षों से सदन के बीच में बैठने का मौका मिला, हर एक की बात मैंने सुनी, तो आज भी हम एक आरोप प्रत्यारोप के दौर से लगातार गुजरते आ रहे हैं और क्रेडिट लेने की होड़ हमने आज तारीख तक नहीं छोड़ी और इस दुष्ट चक्र में हम कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता को ठग रहे हैं। शिलान्यास और उद्घाटन के लिए हमें दिन रात एक होके लगे हुए हैं, परंतु जब मेरे को बड़ा दुख होता है, बड़ी मेरे को कुठारघात सा महसूस होता है जब बड़े बड़े सीनियर सदस्य भी इस सदन के अंदर होके ये बात कहते हैं कि साहब फीता कौन काटेगा, MLA काटेगा, कोई और काटेगा। ये जो अमूल्य समय है हमारी दलगत राजनीति की लेनी है, इससे ऊपर उठकर हमें कार्रवाई करनी चाहिए और स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना होनी भी चाहिए, परंतु पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की ही इस सदन में जगह होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि विधायक का कार्य विधेयक और कानून बनाना है, उसमें संशोधन करना है, उससे लागू कराना है, परंतु मुझे ये बात भी बड़ी
पीड़ा देती है जब मैं देखता हूं कि हम सब हमारी समस्या यहाँ सदन में बताते हैं, परंतु इस समस्या का कैसे हम निजात दिला सके, कैसे इसका निराकरण कर सके, कैसे समाधान कर सके, इस पर ना ही कोई सार्थक चर्चा होती है, ना ही किसी तरह की कार्रवाई हम करा पाते हैं। 70-80 साल होने के बावजूद भी राजस्थान की जनता को अब सिर्फ चिंता या फिर चर्चा नहीं, उन्हें समस्या का समाधान चाहिए। और हमें ये प्रश्न, आलोचना और आरोप के इस दौर से आगे बढ़कर राजस्थान के विकास में हमें अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की कुछ एक मुख्य मांगे हैं वो सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन के बीच में रखना चाहता हूं। वर्तमान के अंदर जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर जितने भी भूमिहीन किसान हैं, लघु सीमांत कृषक हैं और खासकर जो हमारे पाक विस्थापित भाई हैं, उनके भूमि आवंटन के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। 1980 और 1990 के दशक के अंदर जो भूमिहीन और पाक विस्थापित भाइयों को एक मुरबा यानी 25 बीघा कमांड जमीन आवंटित हुई थी, आज 30-40 वर्ष बीत जाने के बाद मूल आवंटी के पोते के पास मात्र 1 से 1.5 बीघा जमीन है। और उसी कारण से आज जितने भी पाक विस्थापित भाई हैं जिनकी पहली प्राथमिकता राजस्थान थी, आज वो राजस्थान से पलायन करके गुजरात जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं देख रहा हूं पिछले 7-8 वर्षों में एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा है कि जिस जमीन को रक्षित करने के लिए हमारे बाप दादों ने खुद के शीश कटाए, खुद के रक्त से जिस जमीन को सींचा, उन्हीं जमीनों को, उन्हीं बड़ी जमीनों के भूभागों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, अनेकों कंपनियों को सोलर संयंत्र खातिर ये जमीन आवंटित कर दी गई है। मेरा ये मानना है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर, थार के अंदर जो भी संसाधन है, उस पर पहली प्राथमिकता, पहला अधिकार वहां पर रहने वाले मूल निवासी, वहां पर रहने वाले वहां पे जो व्यक्ति वहां पे निवास करता है उसकी ही रहनी चाहिए। इसी क्रम में अगर हम बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे तमाम क्षेत्र के अंदर चाहे बरानी भूमि हो, चाहे कॉलोनाइजेशन के सेकंड फेज में कोई भी भूमि हो, उस पर प्राथमिकता के आधार पर जिस गांव में जो भी भूमि है उसी गांव के बाशिंदे को हम वो जमीन आवंटन करें तो निश्चित तौर पर कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा और जो हमारे ये गरीब परिवार है उनका भी उत्थान हो पाएगा और राजस्थान खुद के विकास को अग्रसर होगा। सभापति महोदय, जो हमारे कोलायत विधानसभा क्षेत्र और खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारी जितनी भी लिफ्ट परियोजनाओं के अंदर, कोलायत और गजनेर लिफ्ट परियोजना के अंदर जितनी भी भूमि है, उनमें काफी भूमियों के अंदर कमांड एरिया के अंदर सोलर संयंत्र की स्थापना हुई है। इससे उन कमांड जमीनों के ऊपर आज किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं हो रहा और उनके अंदर जो भी निर्धारित उनका बारी का जो पानी था वो व्यर्थ यूं ही बहता जा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि जो भी अधिशेष पानी उन लिफ्ट कैनाल के उन कमांड जमीनों के अंदर है, उसका जितना भी पास में जो भी नजदीकी गांव है उसके बरानी एरिया में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करें। जैसे हमारे गजनेर लिफ्ट के अंदर जितना भी अधिशेष पानी बचता है उन कमांड जमीनों का, वो पास के अंदर जैसे खारी चारनान, गंगापुरा, सुजड़ा, अंगड़ों, राणासर जैसे गांव में उनका पानी का उपयोग हो, जिससे जितने भी हजारों बीघा बरानी भूमि है वो कमांड हो सकेगी, सिंचित हो सकेगी। और वैसे ही कोलाइट लिफ्ट परियोजना में हमारे पाबूसर और कोलासर जैसे गांव में वो अधिशेष पानी का उपयोग लाया जाए तो निश्चित तौर पर हमारा गांव सशक्त हो गए, हमारे ग्रामीण सशक्त होंगे। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो लिफ्ट कैनाल परियोजना के सामुदायिक डिग्गियों में फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जाती है। सामान्य कृषि कार्यों में उपयोग ली जाने वाली बिजली पर विद्युत विभाग टैरिफ कोड 4000 लागू कर 0.90 रुपए प्रति यूनिट के दर से उसका बिल का शुल्क वसूलता है, जबकि लिफ्ट कैनाल परियोजना में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के नाम पर टैरिफ कोड 4400 लागू कर 2.75 रुपए प्रति यूनिट से विद्युत शुल्क वसूला जाता है। किसानों को वास्तविक रूप में औसतन 6 घंटे से भी कम विद्युत आपूर्ति हो पाती है। इसे देखते हुए हर किसान के ऊपर तकरीबन 72,000 रुपए का वार्षिक एक आर्थिक भार होता है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे कोलायत, पोखरण, फलोदी, बांगड़सर, गजनेर लिफ्ट परियोजना जैसे अनेकों लिफ्ट परियोजना में ये टैरिफ कोड 4400 की जगह सिर्फ 4000 करा जाए, जिससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा, फायदा होगा। और जो हमारे सिरेमिक्स हब को डेवलप करने के लिए हमारी सरकार 2024 में बजट घोषणा लेकर आई, निश्चित तौर पर कोलायत विधानसभा क्षेत्र में बीकानेर जिले में सिरेमिक्स इंडस्ट्रीज की बहुत संभावना है। इसे देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, जो सिरेमिक्स को पकाने के लिए गैस से उपयुक्त कोई भी ईंधन नहीं है, इसीलिए हमें हमारे सिरेमिक्स पार्क्स में जो हमारे गजनेर इको क्षेत्र में हमने आवंटित करा है उसमें तत्काल प्रभाव से गैस पाइपलाइन ली जाए। और माननीय सभापति महोदय, जो पश्चिमी राजस्थान में
धार्मिक पर्यटन की जो अपार संभावना है उससे दृष्टिगत रखते हुए मेरे जो कोलायत विधानसभा क्षेत्र के अनेकों धार्मिक आस्था के केंद्र है, जैसे हमारे देशनो करनी माता जी का मंदिर, सियाणा भैरू जी, कोडमरेसर भैरू जी, श्री कोलायत जी में कपिल मुनि जी का धाम, गडियाला रिंड माता जी का मंदिर, बबूता सिद्धादे का मंदिर, नखत मनासा का मंदिर, इनको अगर हम पश्चिमी राजस्थान के और भी अनेकों धार्मिक स्थल जैसे हमारे रामदेवरा, हमारे तन्नोट राय माता जी, हमारा मुकाम हुआ, हमारा देगराय हुआ, ऐसे इन तमाम एरियो से अगर हम रिलीजियस सर्किट के द्वारा जोड़े तो निश्चित तौर से हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं उनका आस्था का उनका सम्मान भी होगा, साथ ही साथ स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे खुद के विचार रखने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।